नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ अंजलि वालेक। दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है। न्यूज 80 पर सच्ची पत्रकारिता को बनाए रखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को ज्वाइन कर आर्थिक तौर पर अब सहयोग कर सकते हैं। यकीन मानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग हमारे लिए हिम्मत बढ़ाने का काम करेगा। बहरहाल, अब नजर डालें तो उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़े हॉट टॉपिक पर। 24 के चुनाव में योगी का मुकाबला कैसे करेंगे अखिलेश यादव और राहुल गांधी? 2017 में जब बुरा हाल हुआ था। जी हां, सवाल यह है कि आखिर लोकसभा चुनाव में राहुल, अखिलेश, जयंत चौधरी कैसे भाजपा को कड़ी टक्कर देंगे? यूपी की 80 की 80 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाने का सपना देखने वाली भाजपा को ये तीन लड़कों की जोड़ी कैसे मुकाबला उनके साथ करेगी, ये बड़ा सवाल है। दरअसल उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए हर पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। बीजेपी के खिलाफ देश में विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास भी हो रहा है। इसका असर जो है वो उत्तर प्रदेश में भी अब हो सकता है। अब राज्य में बीजेपी के खिलाफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के एक साथ आने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो यह आंकड़ों के लिहाज से काफी ज्यादा अहम होगा। दरअसल 2017 की अगर बात करें तो 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है वो एक साथ आए थे। उस वक्त भाजपा की लहर थी। तब इन दोनों ही पार्टियों को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बना ली थी। उसके बाद फिर से बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। लेकिन अब लोकसभा चुनाव के लिए फिर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के एक साथ आने की संभावना है। देखिए, अगर 2017 के आंकड़ों पर गौर करें तो बीजेपी गठबंधन ने 325 सीटों पर जीत यहां हासिल कर ली थी। इसमें अकेले बीजेपी ने 312 सीटों पर जीत हासिल की। इस चुनाव में अकेले बीजेपी को 39.67% वोट मिले थे। अगर दूसरी ओर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन ने यहां बात करें उनकी, तो 54 सीटों पर जीत दर्ज की थी और इसमें से समाजवादी पार्टी को 21.82% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 6.25% वोट मिले थे। अब अगर 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस चुनाव पे समाजवादी पार्टी ने 111 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी ने अकेले 255 सीटों पर यहां जीत दर्ज कर ली थी। इस चुनाव में कांग्रेस को केवल 2 सीटों पर ही यहां जीत हासिल हुई थी। इस चुनाव में बीजेपी को 41.22%, समाजवादी पार्टी को 28.03% वोट मिला था। यानी अगर देखा जाए तो दोनों ही चुनावों में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच वोटों के अंतर जो है वो काफी ज्यादा रहा था, लेकिन मुकाबला भी इन दोनों के बीच ही रहा था। हालांकि अभी तक लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष की केवल एक बैठक हुई है, लेकिन अभी तो गठबंधन को लेकर कोई रूपरेखा इसमें तैयार नहीं हो पाई है। अब अगर पिछला जो रिकॉर्ड है उसको देखा जाए तो बेहद ही परेशान कर देने वाला है, क्योंकि अगर हम 14 और 2019 की भी बात कर ले तो वो भी बेहद मुकाबला कड़ा हुआ था। बीजेपी की लहर थी, यहाँ भाजपा ने करारी हार जो है वो चखा दी थी विपक्ष को। अब एक बार फिर से अब देखिए, विपक्षी जो गठबंधन की एकता का जो एक प्रदर्शन दिखाने की कोशिश यहाँ की गई थी पटना में, एक बार फिर से अब बड़ी महापंचायत, बड़ी एक बैठक होगी। अब देखना दिलचस्प होगा उसमें क्या कुछ फैसला जो है ले पाता है और रणनीति उसमें भाजपा को हराने की क्या बनती है। लेकिन पिछला रिकॉर्ड अगर हम उठाकर देखें तो वाकई समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आरएलडी के लिए वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, टेंशन में डाल देने जैसा था। बहरहाल दिलचस्प होगा देखना आगे की जो रणनीति क्या होगी विपक्ष की। लेकिन आपकी क्या राय है वो जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 80। नमस्कार।